Hello everyone, welcome you all to MS EduSphere. So as you can see, this is a continuation series of NEET 2024 Biology question paper analysis. ये second set of botany हम कर रहे हैं. First set of 10 questions हम already कर चुके हैं. Link I will attach in the description box. आप जाके playlist पे check कर सकते हो. पहली बार अगर कोई आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, देन आप जान लीजिए यहाँ पे हम नीट के लिए और भी जेनरिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी बायोलॉजी कंटेंट है वो हम डिस्कस करते हैं. यू कैन जस्ट लुक आउट द वीडियोस एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस. चलिए फिर हम आगे आज डिस्कस करते हैं बॉटनी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. पहला 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. Let us start. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substage of Prophase 1? पहली बात आपको पता है प्रोफेज 1 क्या है. मियोसिस आपको पता होगा. माइटोसिस के जो 4 स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ठीक है, चारों स्टेजेस सेम टू सेम मियोसिस में भी होते हैं, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ठीक है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ठीक है, सो यहाँ पे किस स्टेज के बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे मियोसिस 1 के बारे में बात की जा रही है. मियोसिस 1 में भी 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. ठीक है, बट प्रोफेज 1 के अंदर भी 5 स्टेजेस होते हैं. वो कौन से होते हैं? सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, देन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. सो 5 स्टेजेस हो गए. ये हमारे 5 स्टेज किसके हैं? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में. ठीक है, सो यहाँ पे पूछा गया है विच प्रोसेस और द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ पे अपीयर होते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स उस जगह पे अपीयर होते हैं जहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेशन चलता है. एंड थर्ड स्टेज दैट इज द पैकिटीन स्टेज. ये फैक्चुअल है बेटा, आप याद कर लेना. सो ये जो थर्ड स्टेज है दैट इज पैकिटीन स्टेज, यहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली होता है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं. इसको आप ये भी जान सकते हो कि जो हमारा सिनेप्ट, आप कंफ्यूज मत करिएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जाइगोटीन में होता है. ठीक है, जहाँ पे सिनेप्सिस हो रहा होता है. द प्रोसेस ऑफ 2 chromosomes coming together to perform the exchange of like the crossing over, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस. बट सिनेप्सिस के प्रोसेस में जो एसोसिएशन फॉर्म होता है क्रोमोसोम्स के बीच में, आप देख सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा 2 क्रोमोसोम है. ठीक है, तो 2 क्रोमोसोम में अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर है जहाँ पे एक्सचेंज होना है, उस केस में ये क्या है? कमिंग टुगेदर, द प्रोसेस इज नोन एज सिनेप्सिस. बट जो साथ में आ जाते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इस जगह पे, उसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो दिस इज नोन एज व्हाट? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स का नाम है. ठीक है, नाउ इफ वी से ऑल टुगेदर, इसे हम बोलते क्या है? इसे हम बोलते हैं टेट्राड और बाइवेलेंट. ठीक है, आपको पता होगा इसे हम टेट्राड, या एनसीईआरटी में आपका गिवन है, आप देख सकते हैं. टेट्राड या बाइवेलेंट इसे हम बोलते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू, क्या टेट्राड एंड बाइवेलेंट विजिबल होते हैं जाइगोटीन में पूरी तरह से? नहीं, फॉर्मेशन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, बट क्लियरली विजिबल पैकिटीन में होते हैं. ठीक है, और पैकिटीन में ही हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, क्योंकि पैकिटीन के एंड में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है. ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है. ओके, सो नाउ लेट अस मूव अहेड. तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पैकिटीन, ऑप्शन 2. Let us move to next one. The reaction center in PS2 has an absorption maxima at, यहाँ पे ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि आप एनसीईआरटी के लाइंस में देख सकते हो. दिस इज डायरेक्टली PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन सेंटर एट 680 नैनोमीटर. ठीक है, ये 680 नैनोमीटर पे होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि अलग अलग रिएक्शन, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, उसका अलग अलग लाइक अपना एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है. सो PS2 का हमारा 680 है एंड PS1 का कितना होता है? PS1 का होता है 700 नैनोमीटर. ठीक है, दिस इज फैक्चुअल, यू शुड नो इट. ये जो आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा है किस चीज का? ये जेड स्कीम का है. ओके, दिस इज डायग्राम ऑफ जेड स्कीम प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन डिटेल वी विल डिस्कस दिस इन फोटोसिंथेसिस सेक्शन, जब हम वहां पे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनइक्विवोकल प्रूफ that DNA is the genetic material was first proposed by. ठीक है, unequivocal proof किसने दिया था? हर्शी एंड चेज, द फेमस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये किया था. एनसीईआरटी का लाइन भी आप देख सकते हो. एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, इन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया था. इन्होंने फॉस्फोरस और सल्फर को लिया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर, टू परफॉर्म दिस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बैक्टीरियोफेज यूज हुआ है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी second one.
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन. ठीक है, ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन आप देख सकते हो. सेल डिवीजन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में, सो कीप दैट इन माइंड. कंप्लीट चैप्टर इंटैक्ट है, यू हैव टू गो थ्रू इट एज सेम एज जैसे आप पहले करते थे. ठीक है, सो अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन कहाँ होता है? रेप्लिकेशन में डीएनए रेप्लिकेट होने का सिनेरियो ऑफ कंफ्यूजन किस में हो सकता है? इंटरफेस. ठीक है, आपको पता है G1S G2M ये कुछ सीक्वेंस होता है. ठीक है, और क्वेश्चन स्टेज की भी बात नहीं कर रहा बिकॉज वो वहाँ पे अभी आएगा नहीं. वो जब रेस्टिंग स्टेज होता है, क्वेश्चन स्टेज, वो एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल को. जो भी सेल ऐसा करता है वो उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन स्टेज में. ठीक है, फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग G1S G2 एंड M. M इज व्हाट? माइटोसिस. ठीक है, व्हाट इज G1S एंड G2? इसको कहते हैं इंटरफेस. मतलब कि दिस थ्री थिंग्स, ये तीन जो फेज है, ये प्रिपरेटरी फेज है फॉर माइटोसिस टू हैपन. ठीक है, 95% स्टेज यही कवर करता है, इंटरफेस. कमिंग टू व्हाट हैपेंस, जीवन में क्या होता है? जीवन स्टेज में मल्टीप्लिकेशन होता है. मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, मटेरियल का मल्टीप्लिकेशन होता है, साइज बड़ा होता है. ठीक है, वो प्रिपेयर होता है बिकॉज जीवन M एंड S के बीच का वो फेज होता है. ठीक है, सो कोई सब्सटेंस मल्टीप्लाई नहीं होता है, बस वो इनरिच करता है, वो बढ़ाता है मटेरियल्स, बड़ा करता है सेल को साइज में. ठीक है, S की फेज में क्या होता है? S फेज में एक्चुअल होता है डीएनए का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, डीएनए यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब कि अगर आपका 2n है तो वो 2c है तो आपका 4c हो जाएगा, 4c है तो आपका 8c हो जाएगा. वैसे डबल होता है. ठीक है, बट कीप इन माइंड कि कभी भी S फेज में कभी भी क्रोमोसोम नहीं डबल होता है. क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन बिल्कुल नहीं होता है. ठीक है, क्रोमोसोम डबलिंग नहीं होता है. कीप दैट इन माइंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंफ्यूज करते हैं. इसी तरह से डीएनए पूछा जाए आपसे तो डेफिनेटली होगा, बट अगर क्रोमोसोम पूछा जाए तो नहीं होगा. दैट मीन्स अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि आपसे पूछ रहा है दिस क्वेश्चन इज क्रोमोसोम आपके 2n है एंड डीएनए कंटेंट आपका 4c है, तो ये आफ्टर S फेज कितना होगा? आफ्टर S फेज जो क्रोमोसोम होंगे वो 2n ही रहेंगे एंड जो डीएनए होंगे वो 8c हो जाएंगे. दैट मीन्स डबल. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज दिस कंप्लीट फेज वैल्यू, S फेज. ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर कितना होगा? आपका S फेज होगा. ठीक है, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 15. In tissue culture experiments, leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form callus. This phenomenon may be called as. इसको क्या बोलते हैं? पहली बात, लीफ मेसोफिल सेल्स में क्या एक्टिवली डिवीजन हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है. ठीक है, वो हो चुका जो होना था, तो इसमें इनएक्टिव स्टेज पर है. तो इसीलिए अगर इसको हम टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, उस केस में क्या होता है? उस केस में जो इसके पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं, ठीक है, इट इज नॉट डेड, राइट? पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं, जहां कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पिथ रीजन में. वो निकल के क्या करते हैं? दे स्टार्ट एक्टिवेटिंग और फिर वो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. जो भी नया फिर उसको जिसके लिए कल्चर किया जा रहा है वो प्रोसीजर फॉलो होता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज डी डिफरेंशिएशन. ठीक है, दिस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. कीप इन माइंड. तो सही आंसर इसका क्या होगा? सेकेंड वन. ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ होना. ठीक है, सेनेसेंस मतलब डाई आउट कर जाना. कोई भी प्लांट अगर डाई आउट कर जाता है, प्लांट या प्लांट पार्ट, उसे हम सेनेसेंस बोलते हैं. मे इट बी लीफ सेनेसेंस और एनीथिंग. ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है? अगर एक एक्स प्लांट है जो बिल्कुल छोटे स्टेज में है, वो डिफरेंशिएट करके अगर बड़ा बन रहा है, दैट इज व्हाट इज डिफरेंशिएशन. ठीक है, उसके पार्ट को, हर एक पार्ट जब उसका मल्टीप्लाई कर रहा है, बड़ा हो रहा है, दैट इज डिफरेंशिएशन. ठीक है, स्मॉल से बिग साइज तक अटेन करना. नेक्स्ट इज सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैन नॉट लीव इट एट एनी कॉस्ट. ठीक है, सो बायोमोलिक्यूल्स आपको रीड करना है अच्छे से. वी विल ऑल्सो कवर इन दिस चैनल. Cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold iodine. ठीक है, so this is the main reason. Now let me just elaborate this more. आपको पता होना चाहिए कि जब हम ग्लूकोज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनमें से एक फेमस है व्हाट? स्टार्च, दैट इज एमाइलोज. ठीक है, स्टार्च टेस्ट बोलते हैं हम. आयोडीन किस लिए यूज होता है? इट इज फॉर स्टार्च टेस्ट, राइट? सो एमाइलोज एंड होता है सेल्यूलोज. ठीक है, एमाइलोपेक्टिन के बारे में अभी हम नहीं बात करते हैं. एमाइलोज एंड सेल्यूलोज में इतना डिफरेंस है कि सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है. ठीक है, और एमाइलोज का क्या है? वो ग्लूकोज मतलब डी ग्लूकोज की जो यूनिट्स होते हैं उससे वो बनते हैं. ठीक है,
नाउ दिस हैज व्हाट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. बस थोड़ा मैं ब्रीफ कर दे रही हूँ. अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है एंड सेल्यूलोज में क्या होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ओके, दिस इज व्हाट प्रेजेंट इन सेल्यूलोज. नाउ एमाइलोज जो होते हैं दैट इज ओके विद दिस थिंग्स. ठीक है, एमाइलोज बिल्कुल फाइन है बट क्योंकि वो आयोडीन टेस्ट शो करेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट. ठीक है, दिस इज अनब्रांच्ड. एमाइलोज अनब्रांच्ड हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब बना देता है. ठीक है, बट सेल्यूलोज क्या होता है सिंगल चेन स्ट्रक्चर ही रहता है. ठीक है, सो इसमें कोई भी नहीं होता. सो एमाइलोज और सेल्यूलोज का कुछ ऐसा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और ये क्या करता है आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers help in hastening the maturity period. This is what gibberellic acid ये directly है because ये NCERT का line है, so we have to memorize it. Okay. और भी functions है, ये आपको थोड़ा डिले भी करता है, लाइक सेनेसेंस को वो फासन नहीं करता है, ये डिले ही करता है, बट इसमें मेच्योरिटी पीरियड बढ़ाता है इसका. नाउ दिस इज व्हाट दिस इज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. ये चैप्टर हट चुका है आपके सिलेबस से बट फिर भी क्वेश्चन आया, सो विल सी इट. 130 मीटर तक ट्रांसपिरेशन जो पुल होता है वो कैरी करता है. यस डेफिनेटली ये एनसीईआरटी का लाइन है, यू कैन चेक हियर. एंड सेकंड वन इज जो कूलिंग होता है लीव्स का वो भी होता है. सो कूलिंग ऑफ लीव 10 to 50 डिग्री तक करवाता है ट्रांसपिरेशन की वजह से. ठीक है, मेनी फंक्शन इसमें ये दोनों भी है. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस इट, बट ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ट्रांसपिरेशन इज अ वेरी कॉमन टॉपिक टू कम. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वन, 20th क्वेश्चन, लास्ट वन. आप देखोगे फेबेसी की कंपैरिजन में पूछा गया है सोलेनेसी एंड लिलिएसी में क्या डिफरेंस है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन्स के कंटेक्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है ये चीज. सब हम बताते हैं. पहले ये किसका है, ये फेबेसी का है. दिस इज ऑफ फेबेसी. सो वी विल सी व्हाट 10 डाइएडल्फस. डाइएडल्फस मतलब 9+1. ठीक है, 2 बंच में रहते हैं. एंड एंथर डाइथिकस है मतलब 2 थीका इज प्रेजेंट. ठीक है, ये है फेबेसी का. दिस वन इज व्हाट, ये सोलेनेसी का. ठीक है, सोलेनेसी में क्या होता है, सोलेनेसी में 5 स्टेमन्स होते हैं, 5 कोरोला होता है, 5 सेपल्स होते हैं. ठीक है, सो इसका बहुत इजी है याद रखना. सो ये डिफरेंट डेफिनेटली है एंड्रोशियम के मामले में. यहाँ पे क्या है, ये लिलिएसी है. लिलिएसी में क्या होता है, लिलिएसी में प्रेजेंट होते हैं आपके पेरियांथ. पेरियांथ के साथ जो कंबाइंड रहते हैं वो क्या होता है एंड्रोशियम स्टेमन 6 3+3 का. ठीक है, सो एपिपेटलस है डेफिनेटली बिकॉज इट इज जो कोरोला वो मतलब जो पेरियांथ है दैट इज रिलेटेड. ठीक है, वो उससे कनेक्टेड रहते हैं. इसमें भी वही एपिपेटलस. ठीक है, सेम है सोलेनेसी. तो यहाँ पे एंड्रोशियम डिफरेंट क्या है फेबेसी का, 9+1 दैट इज डाइएडल्फस एंड डाइथिकस. दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, नाउ कमिंग टू EST. EST expressed sequence tag refers to. ठीक है, refers to क्या आपको दिख रहा होगा, all genes that are expressed as RNA are referred to expressed sequence tags. तो इसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है. एनसीईआरटी का लाइन 2 कॉपी आपको सेम रेफर करना है. ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. वी आर डिस्कस्ड इन डेप्थ, इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी हमने डिस्कस कर लिए. सिमिलर वे ऑफ एनालिसिस हम बाकी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे भी करेंगे. स्टे कनेक्टेड, गो थ्रू ईच एंड एवरी रिविजन बिकॉज ये आपका रिविजन होगा उन टॉपिक्स का भी. एंड अकॉर्डिंगली कीप रीडिंग द एनसीईआरटी पैरेलली. ओके, बाकी सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, न्यूमेरिकल सीरीज एज वेल एज डायग्राम सीरीज, ऑल्सो एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज. सो stay connected, subscribe the channel, share it as much as possible to the students who are preparing for NEET and help them. Thank you so much.